वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका 3 क्वेश्चन देखेंगे, 11, 12 और 13। ठीक है, और कल ये टॉपिक समाप्ति हो जाएगा। आफ्टर दैट इसका भी स्पेशल रोज है पॉलिनोमियल्स का, और संडे को हम कुछ क्वेश्चंस देंगे। यू विल ट्राई। देखिए एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था या आइडेंटिटी कहिए, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी पैटर्न पर ले आएंगे। इस पैटर्न पर अगर हम ले आते हैं तो हमारे लिए इजी है फैक्टराइज करना। तो ये देखिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 3x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। 3x यहां पर a का काम करेगा 3x, b का काम कर रहा है y और c का काम कर रहा है हमारा z। और ये 3 माइनस 3abc, तो 3 तो पहले से ही है तो माइनस 3, और इसको 3x a के बदले, b के बदले y और इसके बदले z, तो ये हमारा 9xyz आ जाता है। तो अब हम इसको इसी पैटर्न पर सेट कर देंगे। दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है, तो आप लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर तो जेड स्क्वायर माइनस, यहां पर है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए हमारा है 3x, दैट इज 3x इंटू वाई, ए बी हो गया, माइनस बी सी तो वाई जेड, वाई इंटू जेड, और माइनस सी ए तो जेड इंटू 3x, क्योंकि ए हमारा 3x है। देयरफॉर इट इज 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। zx लिखिए या xz लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। 12th में कहता है वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जो पार्ट दिया है ये तो वही है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ए प्लस बी प्लस सी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बदले ये कह रहा है जो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो चलिए हम आरएचएस से ही शुरू करते हैं। अगर आरएचएस को हम इस पैटर्न पर, इसका जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमको आरएचएस पार्ट, अगर उस पार्ट को हम इस पैटर्न पर ले आए तो सीधा हमारा आंसर निकल जाएगा, एलएचएस प्रूव हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है आरएचएस, आरएचएस से ही हम शुरू करते हैं। तो आरएचएस इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इट इज हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हमारा उस पर सेट हुआ। वैसे ही ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। दैट इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब इसमें देखिए एक एक्स
स्क्वायर यहां पर है, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों प्लस साइन से जुड़ा हुआ है, तो आपका 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 2y स्क्वायर। वैसे ही जेड स्क्वायर यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दैट इज 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इट इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 सब में आ रहा है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो गुने 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां पर हाफ दिए हुए हैं हमको, तो हाफ हो गया यहां पर साफ हाफ का, तो इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये तो वही पैटर्न हो गया ना, ये जो हमारा आइडेंटिटी है उसी पर, तो दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए के बदले हमारा एक्स है, बी के बदले वाई है और सी के बदले जेड है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू LHS। ये प्रूव्ड हो गया हमारा। एंड द क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये देखिए, तो ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो अगर a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दीजिएगा तो राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, रिजल्ट 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इंटू इतना है और इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा 0। देयरफॉर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो हम ऐसे कहेंगे, जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस जो अभी हम प्रूव किए हैं वही लिख रहे हैं, दैट इज माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये पार्ट इक्वल टू आपका 0 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो दैट इज 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 0 आता है। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस 3xyz को लेफ्ट से राइट तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये, क्योंकि यहां पर निगेटिव साइन है, राइट साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इतना इक्वल टू इतना, और यही हमको प्रूव करना था, आई थिंक यस यही प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही, 11, 12 और 13 क्वेश्चन, कल 14, 15 एंड 16 पॉलिनोमियल का समाप्त करेंगे। संडे को कुछ टिपिकल क्वेश्चन हम देंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे, इसका भी स्पेशल जो है पॉलिनोमियल से उस क्वेश्चन पर कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो और जो कंसेप्ट है आपका वो भी पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू।